सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। संस्कृत की रोचक कथाएं की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक नई छोटी सी संस्कृत की रोचक कथा को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आइएगा, कथा का आनंद लीजिएगा, शिक्षा प्राप्त कीजिएगा और संस्कृत भाषा को सरल ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका सीखिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर भी अपने मित्रों को अवश्य कीजिए। आइएगा मित्रों, आज की जो संस्कृत की कथा है उसका नाम है निर्धनः सुमंतकः। एक सुमंतक नाम का व्यक्ति है, वो कैसा है? निर्धन, गरीब है। इसके अंदर मुख्य रूप से आप देखेंगे आत्मनेपदिनाम परस्मैपदिनाम धातूनाम लट लकारे प्रयोग। इसमें आत्मनेपदी धातु और परस्मैपदी धातुओं के दोनों के लट लकार के रूपों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है क्रियापदों में। यह भी आपको दिखाएंगे। आइएगा तो आरंभ करते हैं कथा को मित्रों, आनंद लीजिएगा। निर्धनः सुमंतकः, निर्धन सुमंतक व्यक्ति। सुमंतक नामा कश्चन निर्धनः अस्ति। कहते हैं सुमंतक नाम का कश्चन कोई निर्धन माने गरीब है, कोई एक व्यक्ति है। एकदा सह कुतश्चित भूरि धनम लभते। परंतु गरीब आदमी है और कहते हैं एकदा माने एक बार, सह माने वह सुमंतक, कुतश्चित माने कहीं से, भूरी माने बहुत अधिक, धनम धन को, लभते माने प्राप्त कर लिया उसने। उसे प्राप्त होता कहीं से, बहुत कुछ धन प्राप्त कर लेता है वो। अब देखिएगा यहां पर साथ साथ में जो हमने बताया था, ये देखिए परस्मैपदी है, लटलकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, और ये आत्मनेपदी है, दोनों का प्रयोग हो रहा है। आगे कहते हैं तेन सह संतुष्टः भवति। तो उसको बहुत सारा धन मिल गया जी। तेन मन उस धन से, भूरी अधिक धन से वह सुमंतक नाम का व्यक्ति था, वो संतुष्ट हो गया, उसको मजा आ गया जी, अब तो आराम से जीवन चलेगा। तथापि सह इतोपि अधिकम धनम कामयते। तथापि फिर भी कुछ समय बाद उसके मन में सामान्य सुमंतक इतोपि अधिकम मन इससे और मेरे पास अधिक धन हो जाए, इतना मिल गया है बहुत, तो भी भाई सोचता ही है। इसको बोलते हैं कि 100 का पूरा माने 99 को 100 करने के चक्कर में आदमी लगा रहता है। तो हमेशा क्या है, वो ये इससे अधिक जो धन था उससे भी अधिक और धन हो जाए, ऐसी इच्छा करने लगा। कामयते माने चाहने लगा। कथमपि दैवात् सह तदपि प्राप्नोति। कहते हैं कथमपि किसी प्रकार से, दैवात माने भाग्य से, प्रारब्ध से, हो सकता है उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो दैवात माने प्रारब्ध से वह सुमंतक नाम का था व्यक्ति, तदपि माने उससे और अधिक धन को भी प्राप्नोति माने प्राप्त कर लेता है, वो भी उसको कहीं से मिल जाता है। इसको बोलते हैं भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो छप्पर फाड़ के दे दिया। अब देखिएगा, कामयते ये आत्मनेपदी है और प्राप्नोति ये परस्मैपदी है, भवति ये परस्मैपदी है, क्रियापद आप देख रहे हैं, दोनों प्रकार का प्रयोग हो रहा है। चलिएगा, आइएगा आगे आइए।
कहते हैं तथापि सह न मोदते, परंतु उसको और धन मिल गया तो भी कहते हैं फिर भी, तथापि मन फिर भी, सह मन वह सुमंतक, न मोदते प्रसन्न नहीं है, चिंता है फिर भी उसको। तस्य आशा वर्धते, उसकी और आशा बढ़ गई जी, और होना चाहिए, जो कि सबकी होती है प्राय करके। सह चिंतयति, वह सोचता है, अब क्या सोचता है, अब देखिए ये आत्मनेपदी है, ये भी आत्मनेपदी धातु है, ठीक है। चिंतयति है परस्मैपदी है, तो सह चिंतयति वह सोचता है मंतक, यदि इतोपि अधिकम धनम लभे तर्हि एव अहम शोभे इति। क्या सोचता है, यदि यदि इतोपि अधिकम मन, इससे भी अधिक धन को लभे माने में प्राप्त कर लूं, तर्हि तब ए मन ही अहम शोभे, तभी मैं समाज में अच्छा लगूंगा, मुझे और धन मिल जाए तभी मैं समाज में सम्मान को प्राप्त होऊंगा, तभी अच्छा लगूंगा भाई। हाँ सेठ जी के पास धन हो गया बहुत। एवमेव चिंतयन् सह रात्रौ शेते, एवमेव माने इसी प्रकार से चिंतन चिंतन करता हुआ, सोचता हुआ, सा माने हुआ सुमंतक, रात्रौ शेते में रात्रि में सोता है, माने प्रत्येक रात्रि को वो यही सोचता हुआ सोता है कि भाई और आ जाए तभी मैं अच्छा लगूंगा, तभी तो आनंद आया, गाड़ी बंगला होंगे, नौकर चाकर होंगे, और बड़े बड़े फार्म्स खोल लूंगा, ठीक है, कंपनियां खोल दूंगा। आइएगा अब देखिएगा यहां पर ये भी आत्मनेपदी है, लभे और शोभे भी आत्मनेपदी है, ये उत्तम पुरुष के हैं ये वाले एक वचन, और ये भी शेते ये भी आत्मनेपदी है, ये भी उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। आइएगा आगे आइए। परंतु चिंताग्रस्तः सः बहुकालानंतरम निद्राम लभते, परंतु चिंताग्रस्तः माने इस प्रकार की चिंता से, भाई और धन आ जाए और धन आ जाए, इस चिंता से ग्रस्त हुआ सुमंतक नाम का बहुकालानंतर माने रात्रि में बहुत देर तक जगता ही रहता है इसी चक्कर में, तो निद्राम लभते, बहुत देर से उसको नींद आती है, नींद को प्राप्त करता है। निद्रायाम स्थितः सः एकम स्वप्नम ईक्षते, तो कहते हैं कि बहुत देर बाद उसे निद्रा आती है, इस प्रकार सोचते हुए, तो क्या है निद्रा में स्थित वह सुमंतक एक स्वप्न को देखता है, ईक्षते माने देखता है, ठीक है। रात्रि में बहुत देर बाद तो नींद आई सोचते सोचते, तब उसको फिर एक स्वप्न आया। तो अब देखिए यहां पर ये भी आत्मनेपदी है और ये भी आत्मनेपदी है। क्या देखता है, देवाः स्वप्ने प्रत्यक्षाः भूत्वा भाषन्ते, स्वप्न में वो देखता है कि देव लोग स्वप्न में प्रत्यक्ष आकर के, सामने एकदम आकर के सपने में, कि भूता प्रत्यक्ष होकर के भाषन्ते माने उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। हे सुमंतक, तो देव लोग कह रहे हैं भाई हे सुमंतक, एवं आचरितुम कुतो न लज्जसे, अरे भाई सुमंतक तुम्हें इस प्रकार से आचरण करना कहाँ अच्छा लगता है, तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती, इतना धन हो गया फिर भी तुम धन के पीछे पड़े हुए हो। यदि एवमेव कामयसे तर्हि त्वं दुराशाग्रस्तः अचिरं म्रियसे, सुनो भाई सुमंतक, यदि इस प्रकार से ही कामयसे तुम कामना करते रहोगे और मिलता रहे और मिलता रहे, तर्हि तब तो तू दुराशाग्रस्ता, दुराशाग्रस्ता माने बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, जो धन चाहने की जो बीमारी है ना उससे ग्रस्त होकर के, अचिरम माने शीघ्र जल्दी, मृय से माने मर जाओगे, बचने नहीं हो जल्दी से। सारी रात सोओगे नहीं, जागते ही रहोगे धन की चिंता में, और जो सारी रात जगेगा वो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा वो मरेगा, हम मर जाओगे मृय से। अब ये देखिए ये भी आत्मनेपदी है, ये भी आत्मनेपदी है, और ये भी आत्मनेपदी है, और ये भी आत्मनेपदी है, ठीक है। सभी आत्मनेपद में बताता जा रहा हूं आपको। अब आइएगा
अतः दुराशाम मां कुरु, भाई ये दुष्ट तुम्हारी जो अंदर जो इच्छा है उसको मत करो, अतः इसलिए दुराशा को मत करो। अल्पेन तृप्तः भव, थोड़े धन से ही तृप्त हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। अब देखिए ये आत्मा, ये परस्मैपदी पदी है कुरु, मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन, और ये भी मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन का है, ये भी परस्मैपदी पदी है, भू धातु, ठीक। तेन तुम जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु एधसे, जब तुम थोड़े धन से तृप्त हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, तो इस प्रकार से तुम जीवन के सभी क्षेत्रों में ए धसे का अर्थ होता है बढ़ोगे, माने बढ़ जाओगे, तुम बढ़ोगे, बढ़ते हो तुम, ठीक है। यहाँ ऐसा भी अर्थ होता है बढ़ जाओगे। जो वर्तमान काल की क्रिया होती है उसका भविष्य काल का भी अर्थ होता है। एक तो ये आगे व्याकरण में पढ़ाया जाएगा आपको कि माने थोड़े समय के बाद का जो भविष्यत काल होता है उसको कहने के लिए वर्तमान काल की क्रिया का भी प्रयोग, लट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम ऐसा अर्थ लगाते हैं तो कहते हैं इस कारण से तुम जीवन के सभी क्षेत्रों में बढ़ोगे, ऐसा अर्थ आएगा यहां पर, ठीक है। और सुखम च लभसे, और सुख को प्राप्त करोगे, ठीक है। यहां ये मत सोचना लट लकार का है तो वर्तमान काल का अर्थ क्यों नहीं कर रहे गुरुजी, ये व्याकरण का नियम है, ठीक है। विकल्प करके वर्तमान का लट लकार का अर्थ समीप का भविष्यत काल भी होता है। अन्यथा असमये नश्यसीति, यदि नहीं ऐसा करोगे, अन्यथा विपरीत करोगे तो असमय माने जल्दी, राम नाम सत्य, नश्यसी माने नष्ट हो जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगी, इसलिए छोड़ दो। ततः सुमंतकः निद्रातः जागरितः अभवत्, ऐसा ही सुनते ही क्या है, सपने में उसने सोच रहा था, तभी एकदम तो उसके बाद में सुमंतक निद्रा से एकदम जग गया, भाई जग गया, अरे मैं क्या देख रहा हूं। स्वस्वभावस्य कृते तस्य लज्जा अजायत, अब उस सुमंतक के अंदर अपने अपने स्वभाव के लिए, जो उसका स्वभाव था धन की चाह का, उसके लिए उसे लज्जा उत्पन्न हो गई, अरे मैं क्या सोच रहा हूं जी, तो ये तो देवों ने अच्छा मार्ग बता दिया, तो मर जाता जल्दी, राम नाम सत्य हो जाता जल्दी से। उसे स्वयं पर लज्जा आई, उसने कहा नहीं जितना है उतना ही काफी है। तो मित्रों इसमें ये आत्मनेपदी है, ये भी आत्मनेपदी है, ये परस्मैपदी है आपका, और ये परस्मैपदी है लंग लकार का है, और ये भी आत्मनेपदी है, ये लंग लकार का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें यही समझना है कि इसमें वर्तमान लट लकार का प्रयोग है, लट लकार का वर्तमान काल अर्थ भी होता है और समीप का भविष्य काल के अर्थ में भी लट लकार का प्रयोग किया जाता है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा, ये शिक्षा हमको ये देती है कहानी कि हमारे पास में जितना है उसे हमें उससे ही संतुष्ट रहते हुए अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए, अधिक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, ऐसा आलसी नहीं बनना चाहिए। हमारे पास जितना है परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, प्रभु आपने जो दिया बहुत दिया, और मैं और पुरुषार्थ करता हूं और परिश्रम करता हूं। इस शिक्षा को हमें इस कहानी से लेना चाहिए। यदि हम हमेशा धन की चाह में लगे रहेंगे तो जल्दी से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो आज से ही छोड़ दें, जो है हमारे पास में छोटा घर है उसी घर से संतुष्ट रहें, और बड़े घर को बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, सोचे नहीं अधिक, पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें। चलिएगा मित्रों, इसका मतलब ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि आप आलसी निकम्मे बन जाइएगा, जितना ही उतना ही बहुत, नहीं। आगे बढ़ने के लिए हमेशा पुरुषार्थशील रहना चाहिए मनुष्य को, अपने समाज की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, संपूर्ण मानव जाति की उन्नति के लिए, प्राणी मात्र के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। चलिएगा मित्रों, इस संस्कृत के अभियान को जन जन तक पहुंचाइएगा। संस्कृत की कहानी कितनी सुंदर है, छोटी सी और सरल भाषा में प्रस्तुत की गई है।
और मित्रों ये संस्कृत का निःशुल्क अभियान आपके सहयोग से चलता है मित्रों। इसमें आपके सहयोग से ही ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। हम निःशुल्क चला रहे हैं और हमारे पास में कोई ऐसा धन नहीं है। तो मित्रों आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह संस्कृत देवता के लिए भी कुछ सहयोग प्रदान करते रहें। ये अकाउंट नंबर दिया गया है मित्रों, इस अकाउंट से ये सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये नंबर दिया है और ये व्हाट्सएप नंबर दिया है। यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करके हमें सूचना अवश्य दीजिएगा मित्रों। तो आपके सहयोग से ही हम संस्कृत को विश्व के लोगों के पास में पहुंचा पा रहे हैं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।